जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश में विद्युत व विद्युत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो जल विद्युत परियोजना हो, परमाणु विद्युत परियोजना हो, सभी कुछ मतलब कि विद्युत व विद्युत परियोजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जो भी मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कल से आपके एग्जाम जो स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको यह क्लास सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ हो, क्योंकि एमपी का स्टैटिक जीके आपको पूछा ही जाना है। और खास तौर पे यह जो टॉपिक रहने वाला है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की आपके लिए, तो एंड तक क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। इससे आपको मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ कवर अप हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो देखिए जवाहर सागर जो जल विद्युत परियोजना है यह है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। और अगर हम इसकी बात करें तो यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल में कि चंबल नदी पर स्थित जवाहर सागर परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। इसकी क्षमता की अगर बात करें तो 99 मेगावाट, मतलब कि 99 मेगावाट जो है इसकी टोटल उत्पादक क्षमता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बारे में हम क्वेश्चन के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि अगर यहाँ से या इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनता है तो वह क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आपका करंट अफेयर हो गया या और भी आपके जीके आदि के क्वेश्चन हो गए। इसी के साथ में अगर आप लाइनमैन वाले कैंडिडेट या प्लांट असिस्टेंट वाले कैंडिडेट, तो आपकी भी क्लासेस है, उनकी भी प्लेलिस्ट है, आप वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, वहां से भी आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह सोलर पावर प्लांट है सबसे बड़ा, यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जो कि 700 मेगावाट का है, रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट। क्या नाम है इसका? रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट। और यह रीवा में कहाँ पर स्थित है? गुड़ में स्थित है। और इसके बारे में अगर बात करें तो इसके अलावा दिल्ली मेट्रो को, क्या इसकी जो बिजली उत्पादक क्षमता है उसकी 24% बिजली जो है दिल्ली मेट्रो को यहाँ से प्रदान की जाती है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट है वह मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वह है ओमकारेश्वर में। और ओमकारेश्वर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? खंडवा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओमकारेश्वर खंडवा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? तो पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव है कस्तूरबा गांव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कस्तूरबा गांव की बात करें तो यह इंदौर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कस्तूरबा गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? पूर्णतः सौर ऊर्जा वाला, क्या पूर्णतः सौर ऊर्जा वाला पहला गांव कौन सा पूछा इसमें? पूर्णतः सौर ऊर्जा वाला देश का पहला गांव बना, तो वह कौन सा बना? ऑप्शन देखिए आपके क्या है, बाचा है, उदयपुरा है, आजादपुरा है या झातल ग्राम है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा बाचा। और बाचा की अगर हम बात करें तो यह बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बैतूल जिले में स्थित बाचा पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव है। कहाँ का? देश का पहला गांव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला बायोमास गांव किस जिले में स्थित है? पहला बायोमास गांव जो है भारत का, यह भी कहाँ पर स्थित है? तो यह भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गांव की बात करें तो कसाई गांव है। कौन सा? कसाई गांव है बैतूल में।
और बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थों मतलब कि कचरा, धान भूसी, गन्ना भूसी, सरसों के डंठल आदि से प्राप्त किया जाता है। भारत का पहला बायोमास गांव बैतूल जिले में स्थित कसाई गांव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भूसी आधारित संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भूसी आधारित संयंत्र है जादूखेड़ा में। कहाँ पर स्थित है? जादूखेड़ा में है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं है। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब हुआ था? तो वह हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर जिले के तात्कालिक सिंधिया राज के प्रयास से 1905 में प्रारंभ हुआ था। साक नदी पर तिघरा बांध, कौन सा? साक नदी पर तिघरा बांध में 240 किलोवाट का उत्पादन किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यह जो था सिंधिया राज घराने के इससे हुआ था, मतलब कि सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा। अपडेट क्या है? तो देखिए, आपको स्क्रीन पर 3 पीडीएफ दिखाई दे रहे होंगे। हमने आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट पीडीएफ तैयार किया है। इसमें आप देख सकते हो, अगर आप लाइनमैन वाले, लाइन अटेंडेंट वाले या लाइन परिचालक वाले कैंडिडेट है तो फर्स्ट नंबर पे आपको आपकी ई बुक या पीडीएफ दिखाई दे रहा है। इसमें आपका कंप्लीट ट्रेड थ्योरी 1000 एमसीक्यू जो कि हिंदी इंग्लिश में बोथ लैंग्वेज में रहेंगे। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सब कुछ कवर अप किया गया है। जैसे कि इसमें आपको मिलने वाला है एमपी के प्लस करेंट अफेयर, स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ्स के कंप्लीट टॉपिक, रीजनिंग के कंप्लीट टॉपिक और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक जो यहाँ पर अधिकतर पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मिलेंगे। इसी के साथ में आपका पूरा साइंस कवर अप किया गया है। साइंस भी आपका वही, जितने भी एमपी में आज तक एग्जाम हुए उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे सबको मेंशन किया गया है, ताकि साइंस भी आपका बाहर न जाए। इसके साथ में पूरे 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अगर आप प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हो तो भी आपका सेम सिनारियो रहने वाला है, चाहे आपका ट्रेड फिटर हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो या मोटर मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, आप सभी का कॉमन पेपर आता है। इसमें जो आपको टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं जिसको कि आप ट्रेड थ्योरी के कहते हो, वह आपको कंप्लीट 1000 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसी के साथ में आपका नॉन टेक भी पूरा कवर अप किया गया है। तो अगर आप बेहतरीन रिवीजन करना चाहते हो तो आपके लिए ई बुक बेस्ट रहेगी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो अदर पोस्ट वाले कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर कंप्लीट नॉन टेक मिल जाएगा। नॉन टेक की अगर हम बात करें, इसमें नॉन टेक आपका पूरा कवर अप किया गया है, चाहे वह एमपीजी के हो, करेंट अफेयर हो, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो, इसी के साथ में कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और साइंस सेलेक्टेड क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है जो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में पूछे जाते हैं। यह पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्राइस की बात करें तो काफ़ी कम प्राइस है, पूरा कंटेंट आपको ओनली फॉर 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। और जो प्लांट असिस्टेंट और लाइनमैन आदि के कैंडिडेट हैं उनका कंप्लीट कोर्स ओनली फॉर 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो एक बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हो, अभी भी आपके पास जो भी समय बचा हुआ है उसमें, तो आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप इसको बॉय कर सकते हो। या डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो ई बुक के नीचे व्हाट्सअप नंबर मिल रहा है यहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, प्रबल संभावित क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। आपका एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चनों की आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो एमपी में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की जो स्थापना की गई है वह की गई है शहडोल में। कहाँ पर? शहडोल में की गई है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, यह आपका एमपीपीजीसीएल का प्लांट है। कौन सा है? एमपीपीजीसीएल का प्लांट है। केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की बात की जा रही है और वह की गई थी 1965 में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए।
अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के बारे में अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो देखिए, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में वर्तमान अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित चचाई नामक स्थान पर की गई है। किस स्थान पर की गई है? चचाई नामक स्थान पर की गई है। चचाई के बारे में आपको एक क्वेश्चन और याद आ रहा होगा, हमारा जो झरना है वह कौन सा है? चचाई जलप्रपात भी वहां पर है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है चांदनी ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत कब की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिएगा यह भी आपका MPPGCL का ही प्लांट है। तो जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। अगर चांदनी ताप केंद्र की बात की जाए तो यह प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा? यह प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है और चांदनी ताप केंद्र की स्थापना 1953 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? बुरहानपुर जिले में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके छिंदवाड़ा, इंदौर, सिंगरौली या रीवा। तो जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है यह है सिंगरौली में। कहाँ पर है? सिंगरौली में स्थित है। और विंध्याचल जो ताप विद्युत केंद्र है भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा? ताप विद्युत केंद्र का मतलब जहां से कोयले से बिजली बनती है। तो यह विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है ऑल ओवर इंडिया का, और यह मध्य प्रदेश के बैठन सिंगरौली जिले में स्थित है। कहाँ पर? सिंगरौली के बैठन में। और इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो 1982 में रूस की सहायता से इसकी निर्माण किया गया था। तो आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। कौन सा? आपका जो सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है यहाँ से भी। और अगर इसकी उत्पादक क्षमता की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4760 मेगावाट जो इसकी उत्पादक क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु जलापूर्ति किस नदी से होती है? तो बताइए क्या ताप्ती नदी से होगी, बरगी नदी से, सोन नदी से या चंबल नदी से? तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र के लिए बरगी नदी से जल की आपूर्ति की जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो सभी को पता होगा सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। कौन सी? सबसे मोटी परत पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जहां आपने अप्लाई किया हुआ है उसी की यह बात कर रहा है। तो मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड जो है इसका जो अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पर है तो वह है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन जो है दिसंबर 1950 को किया गया था। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति भवन कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है, जबलपुर शक्ति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाम गोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अब पवन ऊर्जा की बात कर ले यहाँ पर। तो जो जाम गोदरानी पवन ऊर्जा केंद्र है यह है देवास में। कहाँ पर स्थित है? देवास में है। और सबसे ज्यादा पवन चक्कियों की बात की जाए तो वह भी देवास और इंदौर में ही है। देखिए अगला क्वेश्चन ही आ गया यहाँ पे, इनमें से किस जिले में पवन चक्कियों की सर्वाधिक संख्या है? ऑप्शन यहाँ पर देवास, रतलाम, और यहाँ पर देख सकते हो आप दिया गया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास। क्या हो जाएगा? देवास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पवन चक्कियों के बारे में देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्कियों की संख्या लगभग 150 है और सर्वाधिक पवन चक्कियां जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था देवास और इंदौर जिले में है। कहाँ पर? देवास और इंदौर जिले में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सर्वप्रथम पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी 1995 में। कब की गई थी? 1995 में की गई थी देवास जिले के जामगोदरानी में, जो अभी हमने पढ़ा। जामगोदरानी कहाँ है? देवास में है। यहाँ पर सर्वप्रथम पवन चक्की का निर्माण किया गया था या स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें इसी की तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थापित है। कितनी? 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थित है वहां पर जामगोदराई देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम
परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में निर्माणाधीन है? तो यह किस जिले में है? यह है मंडला जिले में। किस जिले में है? मंडला जिले में है। यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डिटेल देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के चुटका ग्राम में, कौन से? चुटका ग्राम में यह निर्माणाधीन है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है परीक्षा में, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह डोंगलिया में है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह नया पावर प्लांट है, यह भी एमपीपीजीसीएल का ही प्लांट है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी वर्ष 2014 में। और इसका नाम क्या है? तो यह है खंडवा जिले में स्थित सिंगाजी पावर प्लांट या सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। इसकी क्षमता की बात करें तो 600 मेगावाट के, मतलब यहाँ पर टोटल 1200 मेगावाट है और 2000 मेगावाट यहाँ पर भी और प्रस्तावित है। और इंदिरा सागर बांध जो है यहाँ से जलापूर्ति होती है सिंगाजी पावर प्लांट के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट परियोजना के लिए जल का स्रोत क्या है? तो इंदिरा सागर जलाशय है, अभी हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्माण किया गया था? तो यह मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी। और यह कौन सी थी? तो याद रखिएगा, यह थी जल विद्युत परियोजना जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। क्या आ जाएगा? जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। अब इसके बारे में देखिएगा कि मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना वर्ष 1960 में मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील, कहां पर? भानपुर तहसील में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध में स्थापित की गई थी। कहां पर? गांधी सागर बांध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना के रूप में चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्माण किया गया था? तो वह किया था गांधी सागर बांध। कौन सा? गांधी सागर बांध किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी सागर बांध। और अगर इसके बारे में देखो तो यह प्रथम जल विद्युत परियोजना वर्ष 1960 में मंदसौर जिले के भानपुर तहसील में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध में स्थापित की गई थी। मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना। और इसकी क्षमता 115 मेगावाट है। कितनी है? 115 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप सागर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो यहाँ पर राणा प्रताप सागर से कौन से होंगे? तो आप सभी को पता होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश हो गए। चंबल नदी पर ही यह भी स्थित है राणा प्रताप सागर परियोजना। और मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। कौन से? चित्तौड़गढ़ जिले में आती है। और 172 मेगावाट जो इसकी उत्पादकता या उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चिंकी परियोजना स्थित है? तो चिंकी परियोजना है नरसिंहपुर में ही। कहां पर है? नरसिंहपुर में ही है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब कि बीएचईएल द्वारा 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है? बताइए, बालाघाट, जबलपुर, सतना या सिवनी? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वह रहेगा सिवनी। क्या रहेगा? सिवनी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर का, किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है? तो संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र यह किस जिले में है? तो यह आ जाएगा आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले में कोल बेड मीथेन पाया गया? तो जो मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन पाया गया था वह पाया गया था शहडोल में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा। कौन सा?
और यह सौर ऊर्जा से संचालित है, ध्यान में रखिएगा, प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। तो मध्य प्रदेश का जो कोरार क्षेत्र, उमरिया क्षेत्र, सोहागपुर घाटी और पेंच घाटी क्षेत्र, इसमें से अगर बात की जाए उमरिया क्षेत्र की तो यह सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र में उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य भारत का क्षेत्र में आता है, जबकि सोहागपुर शहडोल जिला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो सबसे छोटा उमरिया और सबसे बड़ा सोहागपुर। तो दोस्तों हमने 32 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, इंपॉर्टेंट थे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।